नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। पश्चिम बंगाल और असम से जुड़ी हर प्रक्रिया पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बंगाल चुनाव से बताने जा रहे हैं, जहां पूर्व मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला हुआ है। कांति में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर बताया जा रहा है कि हमला किया गया है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद ड्राइवर के साथ पिटाई भी की गई है। तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में जहां 5 जिलों की 30 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं बमबाजी, कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं हमला किया जा रहा है, कहीं बम बरामद किए जा रहे हैं। हिंसात्मक तस्वीर किस तरह से सामने आई है, ये ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पूर्व मिदनापुर की ये तस्वीर देखिए आपके सामने, जहां पर चुनाव है, लेकिन इस बीच गाड़ी किस तरह से चकनाचूर कर दी गई है। ये बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पूर्व मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर यह हमला किया गया, चकनाचूर शीशों को कर दिया गया। देखिए, गाड़ी में जो शीशा होता है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, जगह जगह वार किया गया है। आगे का जो गाड़ी का हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। कांति में दरअसल शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर यह हमला हुआ। नतीजा क्या होने वाला है वो पहले से प्रेडिक्ट कर लिया है, उसलिए कर रहा है। तो गाड़ी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया है, जो कि शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। और ऐसे में देखिए किस तरह से बैटल ऑफ बंगाल की सियासत में जहां सिर्फ और सिर्फ मतदान की प्रक्रिया की तस्वीर सामने आनी चाहिए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, उस बीच हिंसात्मक तस्वीरें सुबह से ही शुरू हो गई। कहीं तो मतदान होने से पहले ही सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया गया। 5 जिले की 30 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग हो रही है और ऐसे में हमले की तस्वीरें भी लगातार यहां पर बताने के लिए काफी है कि कितने बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई। बावजूद इसके हमले की यह तस्वीर सामने आई है। शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर देखिए किस तरह से हमला कर दिया गया, पूरी तरह से इस गाड़ी को डैमेज कर दिया गया है। सीपीएम कैंडिडेट पर यह हमला यहां पर किया गया है। तो बैटल ऑफ बंगाल में सियासी खूनी संघर्ष का सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा चुनाव यहां पर संपन्न हो जाए, ताकि किसी तरह का खौफ, किसी तरह की दहशत, परेशानी, हिचकिचाहट जो है वो मतदान जो कर्मी है उन्हें यहां पर ना उठानी पड़े, ना मतदान कर्मियों को, ना मतदाताओं को। लेकिन जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में जब भी चुनाव होते हैं इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और उसके बाद इस बार भी यही तस्वीर यहां पर सामने आई है। 5 जिले की 30 सीटें, जिनमें से 27 सीटें टीएमसी के पास रही हैं। बीजेपी ने एक में भी खाता नहीं खोला है। वहीं पर देखिए किस तरह से बंगाल में 11 बजे तक की क्या स्थिति रही वो आपको बता रहे हैं। 34.86% यहां पर वोटिंग रही है। असम का जिक्र करें तो 11 बजे तक 25.76% तक ये वोटिंग यहां पर रही है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला किया गया, पूरी तरह से चकनाचूर गाड़ी को कर दिया गया। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर टीएमसी ने शिकायत यहां पर की है। आज बीजेपी नेताओं का दल जो है वो, उसकी भी एक बड़ी तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। और ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। उत्साह देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। पुरुलिया का ये उत्साह, लंबी लंबी कतारें महिलाओं की नजर आ रही हैं, बढ़ चढ़कर महिलाएं सामने आ रही हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। झारग्राम की तस्वीर, वोटिंग यहां भी चल रही है। 5 जिलों में यह शामिल है। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया की यह तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही जो मतदान केंद्र है उस पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये पूर्वी मिदनापुर का खजूरी विधानसभा क्षेत्र है और ये खजूरी विधानसभा क्षेत्र अपनी हिंसा के लिए काफ़ी बदनाम रहा है, चुनावी हिंसा के लिए काफ़ी बदनाम रहा है। लिहाजा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर तरफ बीएसएफ के जवान तैनात हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। अगर कुछ होता है तो वक्त रहते उस पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि पीछे जब पंचायत चुनाव हुए थे, उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए या उसके पहले के विधानसभा चुनाव हुए, सब जगह इतिहास रहा है इस पूरे इलाके, पूर्वी मिदनापुर के इलाके में, कि यहाँ हिंसा होती रही है। लिहाजा उसको देखते हुए काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ वोट डालने को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। लोग सुबह से ही आकर के मतदान केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ भी लोग सुबह 6:30 बजे से ही आकर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और इस बार कोविड को देखते हुए काफ़ी अलग तरीके की व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति को मास्क लगाकर आने के लिए कहा गया है। मतदान केंद्र पर आने के बाद उनका टेम्परेचर लिया जाता है, उन्हें प्लास्टिक का ग्लव्स दिया जाता है, तभी उन्हें अंदर वोट डालने के लिए
इजाज़त दी जाती है और लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने की बार बार अपील की जा रही है। और जो जवान हैं वो लोगों को दूर दूर खड़े कर रहे हैं ताकि शारीरिक दूरी बनी रहे। और कुल मिलाकर चुनाव जो है वो भय मुक्त हो, हिंसा मुक्त हो, लोग आएँ मतदान करें, इसकी पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। और शायद यही वजह है कि इस बार के इस चुनावी प्रक्रिया से और पश्चिम बंगाल पुलिस को बाहर रखा गया है। हाँ, पश्चिम बंगाल पुलिस के लोग भी तैनात हैं लेकिन बूथ पर नहीं, बूथ के बाहर की व्यवस्था उन्हें दी गई है। बूथ पर यानी मतदान केंद्र पर सिर्फ केंद्रीय बलों को ही तैनात किया गया है, चाहे वो बीएसएफ के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, आईटीबीपी के लोग हों या सीआईएसएफ के लोग हों, उन्हीं लोगों को तैनात किया गया है ताकि चुनाव निरपेक्ष ढंग से हो सके। और यहाँ का एक माहौल है, यहाँ लोग मतदान करना अपनी एक ड्यूटी मानते हैं, इसलिए लोग सुबह सुबह आते हैं। लेकिन दोपहर में यहाँ मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। दोपहर में ऐसा देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में मतदान बहुत कम होता है, फिर दोपहर के बाद लोग बूथ की ओर उमड़ते हैं, यानी सुबह और दोपहर के बाद बूथ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखें लंबी लाइन सुबह से ही लगी हुई है, काफ़ी लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। दो पंक्ति है, एक तरफ महिलाएं हैं, दूसरी तरफ पुरुष हैं। और व्यवस्था ठीक रहे इसकी पूरी निगरानी बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। आप देखें जहाँ भी भीड़ इकट्ठा हो रहा है, बीएसएफ के जो लोग हैं लोगों को हटा दे रहे हैं, यानी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। जो वोट डालने आ रहे हैं वो बूथ के अंदर जाएंगे, वोट डाल लेंगे, उसके बाद सीधे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसके इतिहास को देखते हुए, यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा की काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जहाँ भी मैं मौजूद हूँ, 2 बूथ है, एक मेरी दाहिनी तरफ यहाँ है, यहाँ कम मतदाता हैं, यहाँ पंक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं है। मेरे बाएं तरफ जो स्कूल है ये 197 नंबर बूथ है खजूरी का, जो ब्लॉक 2 में पड़ता है, और ये ब्लॉक 2 काफ़ी बदनाम है। तो यहाँ भीड़ है और लोगों में उत्साह है। और लोगों से बात करने पर, हालांकि लोग बताते नहीं हैं, यहाँ के लोग इस मामले में बहुत समझदार हैं, लेकिन एक रुझान लोगों का सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है, यानी हर व्यक्ति कह रहा है कि इस बार का चुनाव अलग है। तो इसके लिए तो खैर रिजल्ट का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल वोट डालने को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन खजूरी। तो 8 चरणों में चुनाव है, वहीं पर पहले चरण का चुनाव चल रहा है जिसमें हिंसात्मक तस्वीरें भी सामने आ रही है और दूसरी तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा भी जनता लेती नजर आ रही है। इस बीच की एक और बड़ी खबर बंगाल ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा देते हैं। टीएमसी जानती है कि वो हार रही है। दिलीप घोष की तरफ से ये बयान सामने आया है, टीएमसी हार रही है, इसलिए बौखलाहट में इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग से शिकायत उसके जरिए की गई है। दरअसल टीएमसी वोट फीसद को लेकर यहां पर आशंका जाहिर कर रही है, उसे गड़बड़ी का शक है। क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा, ये आप सुनिए। जनता बाहर आकर के इनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे कार्यकर्ता तैयार है, सेंट्रल फोर्स हर सेक्टर में मौजूद है। मुझे लगता है कि इसका कोई प्रभाव और चुनाव पर नहीं पड़ेगा। टीएमसी कह रही है कहीं न कहीं उनके एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है, कहीं न कहीं रिगिंग भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो हार रहे हैं देख करके इस प्रकार बनी बनाई कंप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए चुनाव कमीशन है, उसके लिए सेंट्रल फोर्स है। सीधा जाके कंप्लेन करे और सेंट्रल फोर्स लोगों को बोल रहे चलिए आपको वोट हम दिलाते हैं, और नहीं करके वो जाके उल्टा अभियोग कर रहे हैं। मीडिया आज बहुत सक्रिय, हर चीज सामने आती है, ला रहे हैं। विशेष करके आप लोग जो सेंटर से आए हैं, इसके चलते आप लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ के पुलिस जो उनके इशारे पर काम करती थी, आज नहीं करे, उनको भी पता चल गया परिवर्तन हो रहा है, इसे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स को भी किया जा रहा है प्रेशर में लाने के लिए। कोई आज प्रेशर में नहीं है, आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर लगातार वोटिंग इस वक्त जारी है। हालांकि 20 से हिंसात्मक तस्वीरें भी सामने आ रही है, तमाम बयानबाजी भी अब सामने आने लगी है। कांती से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ लगातार सुबह से ही बने हुए हैं। धीरेन्द्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। कांटी में क्या कुछ और तस्वीर यहाँ से दिखाई दे रही है? क्या कतारें और ज्यादा लंबी हुई हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें जो है धीमापन आया है? कांती की सियासत को समझते हुए और पीछे की तस्वीरों को समझते हुए पूरी रिपोर्ट चाहेंगे कि आप दे दर्शकों तक। देखिए सबीना, जिस तरह से सुबह का वक्त था, चूंकि यहाँ सुबह से जो लंबी कतारें शुरू होती हैं वो अभी भी कंटिन्यू मेरे जो विजय आपको दिखा रहे हैं।
कि अभी भी है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर सिर्फ इसी पोलिंग बूथ की बात करें, यहाँ लगभग 863 के करीब था, जिसमें से लगभग 400 से ज़्यादा हो चुका। अभी तक 50% से ज़्यादा इस हिस्से पर, इस जगह हम लोग खड़े हैं, मतदान है। यहाँ थोड़ा फिर धीमे धीमे मतदान थोड़ा दोपहर के लिए धीमे होता है, और ये चूँकि यहाँ की एक लाइफस्टाइल के साथ ही जेल करता है। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद, 2 घंटे के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरह से फिर पीक पर आ जाएगा, और उस वक्त जो भी लोग बचे हुए वो सब पहुँच जाएंगे। कांथी में हम लोग अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, तो यहाँ सीधी सी बात है कि मत खराब नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप वोट ना दें। यहाँ अगर हम लोग 2011 की बात करें तो लगभग 91% तक वोटिंग हुई थी। उसके बाद फिर जो अमूमन है 84, 85 से लेकर 88 तक यहाँ लगातार वोटिंग होती रही है। तो ये जो पूरा इलाका है ये हाई पोलिंग के लिए जाना जाता है। हाई पोलिंग परसेंटेज यहाँ हमेशा से रहा है, और इसके पीछे यहाँ के लोगों का कम से कम राजनीति को लेकर जागरूक होना है। वो तमाम लोग अभी भी देखिए, महिलाएं पूरी तादाद में यहाँ खड़ी हैं, जबकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं लगातार, और महिलाओं की संख्या कई बार तो यहाँ पुरुषों से ज़्यादा है। वो अपने तमाम वोट डाल देना चाहती हैं। उनके पास अपने मुद्दे हैं, अपने इशूज़ हैं, और उन इशूज़ पर भी हमने लगातार बात की है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो दिखता है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत इशू है। और अगर कोई दूसरी बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर आती है। इस कांथी में आपने देखा होगा अभी भी जो सोमेंदु की गाड़ी पर जो अटैक हुआ, उसके ड्राइवर की भी पिटाई हुई। इसके अलावा ये जो नंदीग्राम में फिर बीजेपी के उपाध्यक्ष ने कहा कि मदद के लिए ममता बनर्जी ने फोन किया। ये इसको मैं ये बता देना चाहता हूँ इन सब घटनाओं को कि ये हाई वोल्टेज चुनाव है और कांथी उसका केंद्र है। सबीना, बिल्कुल धीरेन्द्र, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो हमारे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार कांथी की ये पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ की सियासत इस बार कुछ ज्यादा दिलचस्प भी नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जब कार पर देखिए किस तरह से हमला किया गया, पीछे का पोर्शन पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया, आगे भी गाड़ी को चकनाचूर यहाँ पर कर दिया गया। और जिस तरह से उपद्रव की हिंसात्मक ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव हो रहा है, और चुनाव के वक्त में इसी तरह की हिंसात्मक तस्वीरें पहले भी आई और अब भी यहां पर सामने आई है। और आइए बांकुड़ा की तरफ रुख करते हैं। बांकुड़ा से एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 100 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला भी यहां पर वोट करने पहुंची। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, जहां मतदान जारी है। यहाँ पे अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि 100 साल से ज्यादा की भी महिलाएं यहाँ पे लगातार आ रही है और मतदान भी करें। आइए उन्हीं से बात करते हैं, कैसा है, क्या हाल है, उनसे ही जान लेते हैं। वोट दिलें কেমন লাগছে কেমন লাগছে ভোট দিয়ে? ভালোই লাগছে। ভালোই লাগছে। কত বয়স হলো আপনার? ভালোই লাগছে। বয়স ওখানে বলতে পারবে না। 100 বছর 100 বছর 100 হবে না মনে। ও 95 এরকম। ভোট দিয়ে কেমন লাগছে আপনার? ভালো হলো। ভালো হলো তো? ভোটটা ভালো করে দিয়েছেন তো?